हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लिपसिंक एनिमेशन। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें लिपसिंक एनिमेशन के बारे में वीडियो की डिमांड की थी। तो आइए हम लिपसिंक को समझते हैं। तो लिपसिंक एनिमेशन को लोग डिफरेंट वे में अप्रोच करते हैं और सभी मोरओवर अच्छे हैं। इनमें मैं लिपसिंक को एक पैकेज के या ग्रुप ऑफ एनिमेशन के फॉर्म में देखता हूँ, लाइक प्री लिपसिंक इवेंट, लिपसिंक और पोस्ट लिपसिंक इवेंट। अब इस बात को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हम यूं ही कुछ नहीं बोलते, कुछ तो इवेंट होता ही है। जैसे किसी से कोई गलती हुई और उसने सामने वाले को सॉरी कहा और फिर वही गिल्टी पर्सन जो है वो सामने वाले के रिएक्शन का वेट करता है या करती है कि सॉरी एक्सेप्ट हुआ या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे लिपसिंक के इस सेशन को कुछ इसी फॉर्मेशन में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे ये रिग देख रहे हैं, सो इसके पहले भी आपने इस रिग का जो यूज है वो देखा हुआ होगा। सबसे पहले लिपसिंक करने के लिए हम जिस चीज को डिफाइन करते हैं वो है हमारा कैमरा। मोर ओवर लिपसिंक एनिमेशन में हम क्लोजअप शॉट या मिड शॉट ही रखते हैं ताकि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो प्रॉपरली आ जाए, या जो थोड़े बहुत हमारे बॉडी पोस्चर्स जो हैं, जो एक्शंस हैं वो क्लैरिफाई हो जाएं। तो लेट अस सपोज यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इस कैरेक्टर से एक इवेंट हुआ है, हम मान लेते हैं कि इससे कोई गड़बड़ी हो गई है। तो सबसे पहले ये कैरेक्टर गड़बड़ करेगा, फिर वो सॉरी बोलेगा और फिर सामने वाले के रिएक्शन का वेट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने कैमरे को सेट कर देते हैं। तो लेट सपोज मैं कुछ इस एंगल पर यहाँ पर अपना कैमरा लेता हूँ। तो कैमरा लेने के लिए हम व्यूज में जाते हैं और यहाँ पर क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू या Ctrl+Alt+C को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पर एक कैमरा आ गया है। अब आप इस कैमरे को सबसे पहले लॉक कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमारा कैमरा हिल गया तो हम जो एनिमेशन करेंगे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद हम अपने पर्सपेक्टिव कैम में आ जाते हैं और हम सपोज करते हैं कि ये वेट्रेस चल रही थी और सडनली ये टकरा गई। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक रिएक्शन का एनिमेशन बनाया। इसके लिए लेट सपोज हम जो 10th फ्रेम पे इसको आगे लेकर जाते हैं या मे बी 5 फ्रेम पे, ताकि जो चीज है वो झटके से फिट हो। और देन हम इस चीज की थोड़ी सी कुशनिंग करते हैं या इसको हम कुछ सेटलिंग एनिमेशन की तरह करते हैं। अगर आप देखें तो जो आपका ये एक्शन है, अगर मैं इसे पर्सपेक्टिव 1 कैमरे से देखूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि एक झटका लगा। अब क्योंकि ये झटका लगा है तो इसकी जो बॉडी है साइड व्यू से, ये इसके हम हैंड्स को सेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसके हम हैंड को फ्रंट व्यू से सेट कर लेते हैं। और मैं कुछ इस तरह का जेस्चर देता हूं कि इसने कोई चीज होल्ड की हुई है। सडनली इससे झटका लगा, यानी जो इसका पोस्चर है वो पीछे आया और बाहर की तरफ गया और ये 15th फ्रेम तक थोड़ा सा सेटल डाउन होगा ताकि वो कुशनिंग इसमें आ जाए। और जैसे ही ये चीज लड़ती है, मैं अगर फिर पर्सपेक्टिव में आ जाऊं, लेट्स सपोज ये चीज ऐसे आ जाएगी और जो हैंड का पोस्चर है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और यही चीज 15 तक आते आते नॉर्मल हो जाएगी और ये आपका जो हाथ है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस चीज को हम बहुत क्विकली करेंगे। और सिमिलर मैनर में हम अपने हैंड्स को भी एडजस्ट करते हैं। अगेन अगर आप देखो तो मैं अभी जो फाइनल एडजस्टमेंट्स हैं उसे
बाद में करूंगा, अभी सिर्फ मैं एक टेंटेटिव आइडिया क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर। सिमिलर मैनर में मैं यहाँ पर भी क्रिएट करता हूं। ये जो एक्स रोटेशन है हमारे पास, इसे हमने अपने ग्राफ एडिटर में चेक कर लेना है। सो इट विल नॉट बी दिस मच, मे बी ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहां पर हमने प्लेबैक स्पीड को रियल टाइम रखना है, ताकि आपको जो ये ऑप्शन है ये एक्चुअल स्पीड में दिख सके। अगेन यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर लेनी है, ताकि वो एक कुशनिंग जो है वो हमारे हैंड में आ जाए। अब इन केसेस में जो हमारे शोल्डर्स हैं उनकी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रियली सॉरी अपने शोल्डर की मूवमेंट देता हूं। बिकॉज सबसे पहले जब हमसे कोई गलती होती है या कोई सडन एक्शन होता है, तो हमारे शोल्डर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो हम यहां देखते हैं और मैं इस कैमरे को अनलॉक करके इसको थोड़ा सा मैं कुछ इस पोजीशन पे लेकर आता हूं, ताकि मुझे मेरा फेस प्रॉपरली दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फोकस है वो मेरा फेस है। एंड अगेन आई एम लॉकिंग इट। और जैसे ही यहाँ पर मूवमेंट होता है, सिमिलर मैनर में जो हमारे नेक का मूवमेंट है वो तुरंत होगा साथ में। So this will be like this. I'm sorry, I think it will be like this. यहाँ पर ये इस तरीके से होगा। और साथ ही साथ जो हमारा हेड है उसका भी मूवमेंट हमने करना है। तो जो हमारा हेड है वो नीचे आया, ऊपर आया और सेटल करते हैं। हम इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि जो फ्लो है वो आपको मिल सके। अब हम इसके लुक एट को नॉर्मल करते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपने ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो हम इसे करते हैं नाउ, यहाँ पर इसे हम इस तरह का करते हैं, यहाँ पर हम इसे
उठाते हैं और अगेन हम इसे सेटल डाउन कर लेते हैं। अब हमने अपने आईज में ब्लिंक को ऐड करना होगा। सो एस प्रेस करके हमने इसको सेट किया। नाउ सडन शॉक, यहाँ पर हमारा ब्लिंक जो है ये कंप्लीट हुआ। 5th फ्रेम पर, 8th फ्रेम पे ये वापस 0 हुआ और 11th फ्रेम पे हम इसे 0.2 कर लेते हैं और 15th फ्रेम पर हम इसे 0.1 कर लेते हैं। इससे एक सेटलमेंट हो जाएगा आई का अपने। नाउ अब बारी आती है हमारे आईब्रोज की। सो आप चाहे तो इसे पूरा घुमाइए, लेकिन उससे वो बात नहीं बनेगी। तो मैं इसके स्पेसिफिक कंट्रोलर्स जो हैं इन्हें मूव करता हूं यहाँ पर, ताकि जो हमारा एनिमेशन है उसमें एक फ्लो आ सके। और 15th या 16th पे आकर हम थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। सिमिलर वे में जो इसके बीच के कंट्रोलर्स हैं उन पर भी हम कीज लगा लेते हैं, ताकि हम जो फ्लो है उसको प्रॉपर वे में दिखा सकें। माफ कीजिएगा, ये शायद मेरे से मिस हो गया है। नाउ अब मैं जो हैंड के कंट्रोलर्स हैं इन दोनों की हिरार्कीज पकड़ूंगा और इन्हें मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लूंगा आगे की तरफ, ताकि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन टाइम प्रॉपर आ सके। और साथ ही साथ इसके रोटेशन में मैं थोड़े चेंजेस करना चाहूंगा, ताकि जो आपके पोजेस हैं, यहाँ पर पोजेस का बहुत ज्यादा महत्व है जब आप एनिमेशन को कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी ये अंदर की तरफ होगा। आई थिंक जो हमारा वाई रोटेशन है वो बहुत ज्यादा वो फ्लो हो गया है। अगेन अब बारी आती है फेस की। सो फेस जेस्चर आपको नॉर्मल वे में जो रिएक्शन है आप वो कैरी करना है। सो यहाँ पर हमने फेस को यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया। स्टार्टिंग में हमने इसे की दे दी और हमें आईब्रो पे थोड़ा और काम करना होगा। सो आईब्रो को हम यहाँ पर जाने के बाद इसे हम कुछ ऊपर लेकर जाते हैं और कुछ बाहर लेकर आते हैं। सिमिलर मैनर में अपने यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, यानी बिल्कुल सेम फ्रेम पे नहीं, एक आध फ्रेम आगे पीछे। अब जो ये रोटेशन है यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसे और अंदर की तरफ ही रखूं, ये ज्यादा बाहर की तरफ हो गया है। और साथ ही मैं इसके कंधों पे एक ज्यादा रोटेशन डाल दूं, ताकि जो एग्जेजरेशन इन एनिमेशन है वो आपकी बढ़ जाए। और अब मैं इसमें एक स्क्वैश एंड स्ट्रेच का इफेक्ट देना चाहता हूं। सो लेट्स सपोज मैं इसे यहां पर स्ट्रेच का इफेक्ट देता हूं और फिर मैं इसे स्क्वैश का इफेक्ट देकर नॉर्मल कर लेता हूं, ताकि जो जर्क है आपके बॉडी फ्लो में
वो सडन जर्क कहीं ना कहीं आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट हो सके। सो मैंने इसमें एक सडन जर्क यहां पर ऐड किया है। अब जो ये मूवमेंट है हमारे शोल्डर का, ये और पहले हो जाना चाहिए और साथ ही साथ इसकी थोड़ी बहुत सेटलमेंट होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर कुशनिंग क्रिएट करेगा आपके एनिमेशन में। यानी ये नॉर्मली हुआ और अब ये एक्शन कंप्लीट हुआ। सो इट विल बी लाइक कि कोई चीज गलती से हो गई। सो अगर आप 5th या 6th फ्रेम पर देखो तो यहां पर आपको प्रॉपरली जो एक्शन है, इसमें जो गड़बड़ी है ये दिख रही है। इसको मैं थोड़ा और एनहेंस करने के लिए मैंने इसके आइस का रोटेशन है इसमें और एक एडिशन कर दिया ताकि जो गड़बड़ी है वो सॉफ्ट और क्यूट दिखे। अब अगर आप चाहो सो यहां पर एक हल्का सा एक y वैल्यू पे मैंने ट्रांसलेशन दिया है अगेन, ताकि जो आपकी वैल्यू है वो उसमें एक बाउंसीनेस आ सके। मतलब जो आपका एक्शन है उसमें एक बाउंस आ सके, उसमें एक एंड आप कर सको उस एक्शन को। सो आपने ये बाउंस कुछ 19 या 20 फ्रेम पे दिया है। मैं इसको 20 फ्रेम मान के चलता हूं और यहाँ पर एक बहुत हल्की सी जो मूवमेंट है वो मैं ऐड करता हूं। और ये मूवमेंट इतनी हल्की होनी चाहिए कि ये आपको सेटल करने का फील दे, ना कि इससे ज्यादा कुछ। सो दिस विल बी वेरी वेरी लेस। और साथ में आपने अपने हेयर में थोड़ा सा एनिमेशन कर लेना है ताकि हेयर बिल्कुल आपका स्टिकी सा ना दिखे। सो हेयर इज योर हेयर। मैं बिल्कुल ऊपर से नहीं कर रहा इसका एनिमेशन को। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे थोड़ा सा और नीचे रखना चाहिए। सो जो ये इवेंट है ये एक प्री लिप सिंक इवेंट हो गया। यानी यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है वो किसी कैरेक्टर से या किसी ऑब्जेक्ट से एक उसका हिट हुआ, वो टकरा गई और जिसकी वजह से देयर इज सम मिस हैपेंड। सो ये हमारे लिप सिंक एनिमेशन का फर्स्ट इवेंट है। सो इस चीज को आप एक्सप्रेशन एंड एक्शंस के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि ये एक तरह का एक्सप्रेशन का ट्यूटोरियल भी है। बट मैं जो इस टॉपिक को 3 स्पेसिफिक पोर्शन में डिवाइड करूंगा ताकि आपको लिप सिंक का पूरी तरह से नॉलेज प्रॉपर वे में मिल सके, ये कहीं ना कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का ये छोटा पर बहुत ऑन पॉइंट सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से उसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अपने लिप सिंक के अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।